बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बताती है कि आपकी सबसे बड़ी कमी कैसे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर आप उसका सही इस्तेमाल करें तो। वो कहते हैं ना, वही जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता को पाता है जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाता है। एक बात को हमेशा याद रखें, अगर कोई आपको आपकी कमियां बता रहा है तो ये ना सोचे कि वो आपको नीचा दिखाना चाहता है, क्योंकि जो हमें कमियां बताता है अक्सर वही हमें बेहतर बनाता है। बहुत समय पहले की बात है, गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह सुबह जल्दी उठकर दूर झरनों से साफ पानी लेने जाया करता था और इस काम को करने के लिए वह अपने साथ दो बड़े बड़े घड़ों को ले जाया करता था। दोनों घड़ों को बांधकर वह अपने कंधों पर दोनों तरफ लटका लेता था। उसमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा घड़ा एकदम सही था या परफेक्ट था, इसलिए रोज घर पहुंचते पहुंचते उसका बहुत सा पानी फूटे हुए घड़े से बाहर निकल जाता था। और ऐसा लगभग 2 साल तक चलता रहा। जो घड़ा बिल्कुल सही था उसे इस बात का हमेशा घमंड रहता था कि वो पूरा पानी घर तक पहुंचाता है और उसमें कोई कमी नहीं है, और दूसरा घड़ा इस बात से हमेशा दुखी रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की सारी मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा हुआ घड़ा ये सोचकर बहुत परेशान भी रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी भी मांगना चाहता हूँ। किसान ने उससे पूछा, क्यों, तुम किस बात के लिए शर्मिंदा हो? फूटे हुए घड़े ने कहा, शायद आप जानते नहीं हो कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर तक पहुँचाना चाहिए था उसका आधा ही पहुँचा पा रहा हूँ। यही मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है और मैं आपकी मेहनत को बर्बाद कर रहा हूँ। फूटे हुए घड़े ने ऐसा दुखी होकर कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख होता है और वो फूटे हुए घड़े से बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम आज रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। फूटे हुए घड़े ने ऐसा ही किया। वो सारे रास्ते सुंदर सुंदर फूलों को देखता रहा। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ हद तक तो दूर हुई, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते आधा पानी घड़े से गिर गया था और वो फिर से उदास हो गया और किसान से माफी मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया है, रास्ते में जितने सारे फूल थे वे सभी तुम्हारी तरफ ही थे। अच्छे वाले घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था, पर मैंने तुम्हारी कमी से नुकसान नहीं उठाया बल्कि मैंने उसका लाभ उठाया और मैंने तुम्हारे तरफ के रास्ते में रंग बिरंगे फूलों के बीजों को बो दिया था। तुम रोज थोड़ा थोड़ा पानी देकर उनको सींचते रहे थे और तुमने पूरे रास्ते को इतना सुंदर बना दिया। आज तुम्हारी वजह से मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपने घर को सुंदर बना पाता हूँ। आज तुम्हारी वजह से ही ये रास्ता जो कभी बंजर था आज हरा भरा फूलों का बगीचा बन गया है। अगर तुम ऐसे ना होते, अगर तुम्हारे अंदर यह कमी ना होती तो क्या यह सब पॉसिबल हो पाता? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हम सभी लोगों के अंदर एक ना एक कमी जरूर होती है, लेकिन यही कमियां हमें और लोगों से अलग करती हैं या हमें अनोखा बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए, केवल किसी की अच्छाई की तरफ नहीं देखना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो फूटा हुआ घड़ा भी एक अच्छे घड़े से कीमती घड़ा बन जाएगा। बस जरूरत है आपको अपनी कमी को जानने की और उस कमी से आप अपने जीवन में किस तरह से कुछ बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, इसको जानने की और पहचानने की। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ भी वैल्यू मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।